हाउ आर बालको। तो आज हम बात करेंगे इस लेक्चर में ट्राइंगल के बारे में, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी और ट्राइंगल के बारे में समझेंगे कि ट्राइंगल की डेफिनेशन क्या है और ट्राइंगल क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे अपन। यहाँ पर अपन ने सारे पार्ट लिखे हुए हैं और लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड में आपको नोट्स लिखे हुए मिल जाएंगे थ्योरेटिकल रूप के अंदर। तो आपको कोई भी नोट्स की या फिर किसी पीडीएफ की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप यहीं से सीधा नोट्स अपनी बुक में ऑटोमेटिकली खुद लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आपको प्रोवाइड वो भी करने का कोई झंझट नहीं होगा किसी को भी कि भाई सर नोट्स भेजो या फिर भैया नोट्स भेजो या फिर ऐसा वगैरह 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 कुछ भी है। तो अपना मतलब न्यूज आते हैं कि सबसे कम से कम अपना कोई सोशल चीजें कम से कम हो, अपना सिर्फ ओनली फॉर ये चैनल हो जिसके ऊपर वीडियो बने और अपना नोट्स यहीं से बनते रहे। तो मेरे भी दिमाग में ये आया कि साइड में जगह बची हुई रहती है तो उस साइड के अपन यूज कर सकते हैं। तो उन साइडों में अपन क्या करेंगे, नोट्स सीधे सीधे लिखते हुए चलेंगे इस तरीके से। यहाँ पर जैसे जैसे मैं कोई भी टॉपिक होगा उसके बारे में मैं डिफाइन करूंगा तो उसकी जो भी डेफिनेशन होगी वो यहाँ पर लिख कर आ जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में भी, ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बेनिफिट हो। तो आगे अपन चलते हैं, पहले सीखते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट पे चलते हैं। अभी इंट्रोडक्शन पार्ट पे चलेंगे। किसका इंट्रोडक्शन होगा भाई? ट्राइंगल का इंट्रोडक्शन होगा। अब ट्राइंगल का इंट्रोडक्शन देखेंगे यहाँ पर अपन। तो ट्राइंगल के लिए अपन को ये मैंने बताया था भाई पिछले में, ट्राइंगल होता है क्या। तो पहले तो ये देखते हैं ट्राइंगल है क्या। ट्राइंगल देखो तीन सेगमेंट लाइन से मिलकर बना हुआ होता है। यहाँ पर छोटी छोटी बातें होती है, कई बोलते हैं लाइन से भी बना हुआ होता है, कोई बोलते हैं लाइन सेगमेंट से भी बना होता है, कोई बोलता है रे से भी बना हुआ होता है। तो हमेशा ध्यान में रखना कि ट्राइंगल लाइन सेगमेंट से ही बना हुआ होता है। अब देखो एग्जांपल, ट्राइंगल में तीन तो लाइन सेगमेंट होगी। ठीक है, तीन लाइन सेगमेंट होगी और तीन एंगल होंगे और तीन वर्टेक्स होंगे। तो ट्राइंगल इज ए थ्री साइड्स। अब इसमें देखो ये तीन है, ये तीन लाइन है अपने, मैंने यहां पर लाइन बनाई है, टोटल अपने पूरी यहां पर लाइन बनाई है। अब इस लाइन में देखते हैं अपन, तो यहां पर ये पॉइंट बन रहा है, यानी यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है दो लाइन का, तो यहाँ पर एक एंगल बनेगा। यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है एक लाइन का तो यहाँ पर एक एंगल बनेगा, और यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है एक लाइन का तो यहाँ पर एक एंगल बनेगा। तो अपन ट्राइंगल अगर देखेंगे तो ट्राइंगल ओनली फॉर अपन इधर इधर देखेंगे, इतने इतने एरिया ही अपन यूज लेंगे, इतना इतना एरिया ही अपन यूज लेंगे। ठीक है ना, बाकी एरिया में अपन को कोई मतलब नहीं है उससे कि भाई आगे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। कुछ भी आगे जाके कोई भी फिगर बन रहा होगा, लेकिन अपन को जरूरत नहीं है उस फिगर की, अपन को ओनली फॉर जरूरत है ट्राइंगल की। तो इतना इतना पार्ट अगर अपन लेंगे तो इतने इतने पार्ट के बाद में अपन को कोई मतलब नहीं है। तो मैं यहाँ से अगर इनको मिटा दूं, तो अपने पास बचेगा क्या? ये कौन सी लाइन बच गई अपने पास? पहले लाइन थी, ठीक है, रे तो है नहीं है, अब बच गई कौन सी? लाइन सेगमेंट। तो अपने पास कौन सी लाइन बच गई है? लाइन सेगमेंट बच गई। तो हमेशा ध्यान में रखना कि एक ट्राइंगल होता है ना, वो लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है ना, उसमें जरूरी नहीं है कि लाइन भी हो सकती है, लेकिन ओनली फॉर अगर अपन ट्राइंगल की बात करें, कहीं पे भी कोई भी फिगर हो, ओनली फॉर अपन बात कर रहे हैं ट्राइंगल की, तो हमेशा ध्यान में रखना लाइन सेगमेंट से ही बनता है ट्राइंगल। तो आगे बात करते हैं। ट्राइंगल हैव थ्री साइड, कोमा थ्री वर्टिसेस और एंड थ्री एंगल्स। ठीक है, एंगल्स। तो ट्राइंगल में ये तीन तीन होते हैं, तीन साइड्स होती है, तीन वर्टेक्सेस होती है, तीन एंगल होते हैं। एंगल के बारे में आपको पता ही है, ये यहां पर बनेगा एंगल, ठीक है, ये एक बन गया एंगल और एक ये बन गया एंगल। ठीक है, अब फिर बात करते हैं यहाँ पर ये वाले वर्टिसेस क्या है। वर्टिसेस बोलते हैं भाई यहाँ पर जो ये कोना है ना,
इन कोने को बोलते हैं, या फिर यूं मान लो कि जो भी लाइन है इंटरसेक्ट कर रही थी, यहाँ पर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इंटरसेक्ट कर देती है, जहां पर भी इंटरसेक्ट करे वो उस फिगर का क्या हो जाता है, वर्टेक्सिस हो जाता है। ठीक है, तो एक ये हो गया। अब साइड क्या, साइड ये होगी भाई अपनी ए बी सी। ए बी एक साइड है, बी सी एक साइड है और ए सी एक साइड है। तो इस तरीके से अपनी 3 साइड हो गई। तो ये तो बन गया भाई अपना ट्राइंगल। ठीक है, अब ट्राइंगल में देखो, ट्राइंगल इसका नाम ही ट्राइंगल क्यों पड़ा है। देखो यहाँ पर ट्राइंगल का अगर नाम लिखे अपन, तो देखो यहाँ पर ट्राई आ रहा है ना, ट्री। अब ये ट्री का मतलब क्या होता है, ट्री मीन्स 3, ट्री मीन्स 3 होता है, और 3 का मतलब 3 है ना, और 3 क्या है, एंगल है। 3 क्या अपने पास, एंगल है, यानी कि 3 एंगल से बनने वाला क्लोज फिगर, उसको ही बोलते हैं अपन ट्राइंगल। ठीक है, इसका मतलब बस छोटा सा ही मीन होता है, बताने के लिए था, बाकी वैसा कुछ भी नहीं है। अब आगे वाले सल्ले में अपन क्लासिफाई ऑफ ट्राइंगल्स ऑन द बेस ऑफ, है ना, कितने कितने बेस के ऊपर, ये 2 बेस के ऊपर है। ट्राइंगल का क्लासिफिकेशन 2 बेस के ऊपर है। कौन सा बेस, एक तो ट्राइंगल, सॉरी साइड ऑफ ट्राइंगल, एक तो ट्राइंगल की जो साइड होगी उसके बेस के ऊपर अपन देखेंगे कि इसका क्लासिफिकेशन किस तरीके से है। इसका क्लासिफिकेशन साइड्स के ऊपर 3 टाइप का है। कौन सा, एक तो इक्विलैटरल, आइसोस्केलिस और स्केलिन। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं भैया, इक्विलैटरल को बोलते हैं अपन समबाहु त्रिभुज। ठीक है, इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है, देखो जैसे देखो एक ये वाला ट्राइंगल अपने पास एबीसी, और देखो ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करते हैं ना अपन, तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, एक छोटा सा ट्राइंगल बनाते हैं और उसके आगे उसके वर्टेक्सेस लिख देते हैं ए बी एंड सी। वर्टेक्सेस ये वाला था अपना, तो ये वाला अपन रिप्रेजेंट इसको ऐसे करते हैं कि ट्राइंगल को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है कि मेरे पास एक ट्राइंगल है जो जिसके वर्टेक्सेस क्या है, ए बी सी है। इस तरीके से अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब चल लेते हैं इसका क्लासिफिकेशन करने के लिए। तो क्लासिफिकेशन में फर्स्ट है भाई इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल में देखो भैया समबाहु त्रिभुज कहते हैं इसको हिंदी में। और इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है कि जो ये साइड है ना ट्राइंगल की, ये सारी की सारी इक्वल होती है। यहाँ पर देखो इक्विलैटरल ट्राइंगल बोला अगले ने, तो इक्वल का मतलब तो हो गया इक्वल है भैया। ठीक है, लेटरल का मतलब हो जाता है यहाँ पर सारी के सारी क्रमागत जो भी चीजें हैं वो सारी के सारी, यानी क्रमागत जो भी चीजें हैं जो अपनी साइड है वो इक्वल होगी, तो उसको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। और इसका दूसरा नाम भी इसको भाई बोलते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल को अपन बोल देते हैं इक्विएंगुलर ट्राइंगल। ठीक है ना, इक्विएंगुलर ट्राइंगल। अभी इक्विएंगुलर ट्राइंगल क्या है और इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या है, ये दोनों सेम है। ये दोनों सेम है, चाहे आप इक्विलैटरल ट्राइंगल बोल दो या फिर इक्विएंगुलर ट्राइंगल बोल दो, दोनों बात एक ही है। अब इक्विएंगुलर ट्राइंगल क्या होगा, इक्विएंगुलर ट्राइंगल होगा कि जो आपके ये एंगल है ना, ये एंगल सारे के सारे सेम आएंगे। आगे प्रॉपर्टीज आएगी उसमें मैं बता दूंगा, ये सारे के सारे एंगल सेम आएंगे और इनका मेजरमेंट 60 डिग्री होगा। इन तीनों का मेजरमेंट 60 डिग्री होगा अपने पास, है ना। तो तीनों एंगल क्या होंगे, सेम, यानी 3 एंगल होंगे, वो तीनों के तीनों क्या होंगे, सेम होंगे। पहली बात तो ये, और उनकी साइड भी क्या होगी, सेम होगी। तो उसको बोल देंगे अपन इक्विलैटरल ट्राइंगल या फिर इक्विएंगुलर ट्राइंगल। ठीक है, अब देखो इक्विएंगुलर ट्राइंगल अगर आपके पास ये है तो एक प्रॉपर्टीज भी बन जाती है। यहाँ पर कोई आपको बोल दे कि एक ऐसा ट्राइंगल है जिनके तीनों एंगल सेम है या फिर इक्वल है, तो उसको क्या बोलते हैं, दूसरे नाम से, तो इक्विलैटरल ट्राइंगल भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है कि सेम एंगल अगर तीनों है तो उनकी साइड भी इक्वल होगी। अगर एंगल सारे के सारे इक्वल है एक दूसरे से, ईच अदर, तो उनके साइड भी इक्वल होंगे ईच अदर टू। ठीक है ना,
तो आगे चलते हैं अपन आइसोस्केलिस ट्रायंगल। आइसोस्केलिस ट्रायंगल को हिंदी में बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। अभी आइसोस्केलिस ट्रायंगल क्या हो जाता है, इसके अंदर ओनली 4 ये 2 साइड्स होती है, जैसे ए बी और बी सी, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो क्या था, तीनों साइड्स इक्वल थी, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, है ना। बट आइसोस्केलिस ट्रायंगल में क्या हो जाता है, आइसोस्केलिस ट्रायंगल में क्या हो जाता है, इसमें होता है कि आपकी 2 साइड इक्वल होगी, आपकी 2 साइड इक्वल होगी ए बी और ए सी, और इक्वल होती है ना कोई साइड, तो उसको अपन थोड़ा सा कट करके इस तरीके से लिखते हैं कि ये वाली साइड इक्वल है। और अदरवाइज कोई और 2 साइड इक्वल हो तो वहां पर क्या कर देंगे, वहां पर डबल क्रॉस कर देंगे, वहां पर क्या कर देंगे, डबल इंटरसेक्ट कर देंगे या फिर क्रॉस कर देंगे, इस तरीके से डबल कर देंगे, है ना। इस तरीके से अलग से कोई 2 लाइन इक्वल हो तो ट्रिपल क्रॉस कर देंगे, ठीक है ना। तो आइसोस्केलिस ट्रायंगल में 2 साइड्स होती है वो इक्वल होती है, 2 साइड्स यहां पर इक्वल होंगी, कौन सी ए बी और बी सी, ए सी, कोई भी साइड इक्वल हो सकती है, कोई जरूरी नहीं। मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूं ओनली फॉर, क्योंकि ऐसा अपने पास होता है आइसोस्केलिस ट्रायंगल में कि ट्रायंगल की 3 साइड में से कोई 2 साइड आपस में इक्वल होती है। अब स्केलिंग ट्रायंगल में क्या होता है, स्केलिंग ट्रायंगल में कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, ठीक है ना। इसको हिंदी में बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। इसमें क्या होता है कि कोई भी तीनों ट्रायंगल है ना, ये तीनों के तीनों ट्रायंगल की साइड्स अलग अलग है, कोई भी इक्वल नहीं है आपस में, तो उसको बोल देंगे अपन आइसोस्केलिन ट्रायंगल, यानी ए बी इक्वल नॉट टू बी सी इक्वल नॉट टू ए सी, उसको बोल देंगे अपन स्केलिंग ट्रायंगल, ठीक है, उसको बोल देंगे अपन स्केलिंग ट्रायंगल। और सेकेंड टाइप में आ जाते हैं अपन एंगल ऑफ ट्रायंगल। अब एंगल के बेस के ऊपर देखेंगे अपन एंगल ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन। अब एक्यूट ट्रायंगल क्या होगा, एक्यूट ट्रायंगल को हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। अब यहाँ पर एक्यूट ट्रायंगल क्यों बोला, अपन पीछे पढ़कर आ चुके हैं कि एक्यूट का मतलब क्या होता है, सभी जानते हैं कि 0 डिग्री और 90 डिग्री बिटवीन कोई भी एंगल होता है उसको क्या कहते हैं अपन, एक्यूट एंगल। तो इसी तरीके से है कि जब ट्रायंगल के यहाँ पर देखना एक शर्त, बहुत मेन शर्त है वो, कि ट्रायंगल के जो तीनों एंगल है ना, ट्रायंगल के 3 एंगल्स है ना, वो सारे के सारे एंगल एक्यूट एंगल होने चाहिए, यानी इनमें से कोई भी एक भी एंगल एक्यूट एंगल से बड़ा नहीं होना चाहिए, वो एक्यूट एंगल से लेस देन ही होना चाहिए, या फिर मान लो 90 डिग्री से लेस देन होना चाहिए और 0 डिग्री से ग्रेटर देन होना चाहिए, उसको बोलते हैं अपन एक्यूट एंगल, ठीक है ना। एक्यूट एंगल का मतलब तो क्या हो जाता है, 0 डिग्री से तो बड़ा बट 90 डिग्री से छोटा, उसको बोल देते हैं अपन एक्यूट एंगल। तो इनमें से जो भी तीनों एंगल है वो तीनों एंगल इनके बीच में ही होनी चाहिए, तभी उसको बोलेंगे एक्यूट ट्रायंगल। फिर आ जाते हैं राइट ट्रायंगल। अब राइट ट्रायंगल में क्या होगा कि अब इसमें देखो थोड़ी सी कंडीशन अलग हो गई, चेंज हो गई। एक कंडीशन क्या चेंज हो गई कि राइट ट्रायंगल में तीनों ट्रायंगल में से कोई एक एंगल, बस सिर्फ ओनली फॉर एक एंगल, राइट ट्रायंगल में कोई भी 3 एंगल में से कोई एक एंगल लेना है और वो होना चाहिए 90 डिग्री। और 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करने से करते हैं अपन इस तरीके से उसके जो भी एंगल होता है उसके आगे अपन इस तरीके से ऐसे लगा देते हैं, तो वो बता देता कि ये राइट ट्रायंगल है, ठीक है ना। तो ये राइट ट्रायंगल ये वाला एंगल होगा अपना, 3 एंगल में से कोई भी एक एंगल होना चाहिए, बस वो राइट ट्रायंगल होना चाहिए, इसी को बोल देते, वो राइट एंगल होना चाहिए, उसी को बोल देते हम राइट ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल में देखो वही है, बस इसकी कंडीशन राइट ट्रायंगल की कंडीशन और ऑब्ट्यूज की कंडीशन सेम है। इसमें एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए
और इस ऑब्ट्यूज में क्या होना चाहिए, एक एंगल क्या होना चाहिए 90 डिग्री टू ग्रेटर देन बट 180 डिग्री टू लेस देन। अब अलग सी मतलब तर्क संगत बात है कि यार अपन को पता है कि एक ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। अगर अपन ऑल एंगल का सम कर दें तो उसका कैलकुलेशन अपने पास 180 डिग्री आ जाएगा, और 180 डिग्री आएगा तो जाहिर सी बात है कि कोई भी एंगल 180 डिग्री से तो ऊपर हो ही नहीं सकता। 180 डिग्री से ऊपर तो क्या 180 डिग्री भी नहीं हो सकता, खुद 180 डिग्री से कम ही हो सकता है, 180 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा कि जो भी ट्राइंगल अपना उसका कोई भी एक एंगल हो और वो एंगल क्या हो 90 डिग्री से बड़ा हो। जैसे यहाँ पर 120 डिग्री एंगल है, अब इस ट्राइंगल को बोल देंगे अपन ऑब्ट्यूस ट्राइंगल, ठीक है ना। इसको हिंदी में बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। आगे बात कर लेते हैं अपन मीडियन एंड एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल। देखो हिंदी में बोलते हैं मीडियन को मध्यिका और एल्टीट्यूड को बोलते हैं अपन हिंदी में शीर्षलंब, ठीक है। एल्टीट्यूड और मध्यिका क्या होता है, इनमें छोटा सा डिफरेंस है, बस दोनों चीजें सेम ही है लगभग, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है और वो एक एक लाइन का डिफरेंस है, वो ज्यादा नहीं है, बाकी थ्योरी बिल्कुल सेम है इनकी। जैसे ये अपना एक ट्राइंगल है, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में कोई भी एक वर्टेक्स ले लो, पहले अपन देख रहे हैं मीडियन को, कोई भी वर्टेक्स ले लो, कोई भी वर्टेक्स उठा लो आप। जैसे मैंने उठा ली भाई ए वर्टेक्स उठा लिया, यहाँ पर ये वाला ए वर्टेक्स ले लिया, ठीक है भाई। अब ए वर्टेक्स का ऑपोजिट जो साइड होगी, है ना, ए वर्टेक्स के ऑपोजिट साइड होगी बी सी, ठीक है ना, और सी वर्टेक्स के ऑपोजिट साइड होगी ए बी, और बी वर्टेक्स के ऑपोजिट साइड होगी ए सी, है ना। ये ऑपोजिट साइड का मतलब होता है इस तरीके से, है ना, इसकी डायरेक्शन के सेम सामने कौन सी साइड है। अब ये ऑपोजिट ए मैंने ए वर्टेक्स ले लिया और ए वर्टेक्स के ऑपोजिट साइड है बी सी। इस बी सी का मेजरमेंट करो और इसका जो भी मिड पॉइंट है वो ले लो। इसका मिड पॉइंट मुझे यूं लगा कि ये वाला मिड पॉइंट है, तो मैंने ये मिड पॉइंट ले लिया और इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला दूं। इस तरीके से दोनों पॉइंट को आपस में मिला दूं। अब ये जो अपनी जो ये लाइन बनी है ना, ये लाइन क्या करेगी, इसको जो ये ट्राइंगल है इसको इक्वल पार्ट में बांट देगी, या फिर यूं मान लो इक्वल एरिया के पार्ट में बांट देगी। यानी यहां ये वाला ट्राइंगल का एरिया, यूं मान लो इसको ई नाम दे देते हैं, तो ए बी ई का एरिया ए सी ई के एरिया के इक्वल होगा, है ना। यानी ये वाला जो एरिया है इतना टोटल, ये वाला एरिया इस वाले एरिया के, इस वाले ट्राइंगल के एरिया के इक्वल होगा, ठीक है ना। या फिर मान लो ये दोनों जो एरिया होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। ये मध्यिका या फिर मीडियन इस तरीके का काम करती है कि एक ट्राइंगल को दो भागों में या फिर दो पार्ट में इस तरीके से बांट देती है कि दोनों भाग के जो एरिया है वो इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एल्टीट्यूड की। मीडियन आ गया समझ में भाई, मध्यिका। अब एल्टीट्यूड की बात कर लेते हैं। एल्टीट्यूड क्या करता है भाई, सेम कंडीशन है, सेम कंडीशन है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सेम कंडीशन है। जैसे अपने पास ये वाला ट्राइंगल है, एक मैं बता दूं एल्टीट्यूड काम क्या करता है। एल्टीट्यूड काम करता है कोई भी ट्राइंगल हो उसकी लेंथ बता देता है, यानी यूं बता देता है कि एक ट्राइंगल कितना ऊंचा है या फिर उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, उसकी हाइट कितनी है, वो कितने ऊपर तक का है ना। तो ये जैसे ये ट्राइंगल अपने पास, इसका नामकरण कर देते हैं ए बी सी। अब इस ए बी सी ट्राइंगल में कोई भी एक वर्टेक्सेस ले लो, ठीक है, और उस वर्टेक्सेस को लेकर जो उसके अपोजिट साइड है ना, जैसे मैंने ये ए वर्टेक्स ले लिया, ए वर्टेक्स के अपोजिट साइड है बी सी। इस अपोजिट साइड के परपेंडिकुलर
लाइन डालनी है, ठीक है ना। यहां पर देख लेना, यहां से या फिर एक स्केल से देख लेना, इस तरीके से परपेंडिकुलर लाकर इस तरीके से यहां पर मिल गई। अब ये वाली लाइन मिलाकर परपेंडिकुलर अपन को इसको करना है। अब ये परपेंडिकुलर हो गया। अब यहां पर परपेंडिकुलर होना चाहिए। परपेंडिकुलर का मतलब समझते हो ना कि एंगल कितने का बनना चाहिए, 90 डिग्री का, है ना। परपेंडिकुलर का मतलब होता है एंगल बनना चाहिए 90 डिग्री का। यहाँ पर ये एंगल अपना 90 डिग्री का होना चाहिए यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा अपना एल्टीट्यूड, ठीक है ना। अब जाहिर सी बात है, एग्जांपल भी आप अगर अपन देख ले तो अगर अपन हाइट की बात करें तो हाइट अपन कैसे लेते हैं, किसी की भी कैसी भी। तो हाइट अगर अपन देखें, कछुए की हाइट है तो उसको कोई ऐसे नेपते हैं क्या, नहीं नेपते ना, उसको अपन परपेंडिकुलर ही नेपते इस तरीके से। तो कछुए की हाइट है ना बहुत कम होगी। और अगर खरगोश की अगर हाइट देखे अपन तो खरगोश अगर बैठा होगा तो उसकी हाइट क्या होगी, कछुए से ज्यादा होगी। लेकिन उस तरीके से देखे ना, अगर कछुआ बड़ा है कि खरगोश बड़ा, तो कछुआ बड़ा मिलेगा आपको, खरगोश छोटा भला ही मिलेगा, है ना। लेकिन हाइट में कौन बड़ा होगा, खरगोश ही बड़ा होगा। तो इस तरीके का कि हाइट हमेशा अपन ध्यान में रखना, हाइट को अपन हमेशा परपेंडिकुलर ही नापते हैं, उसका मेजरमेंट हमेशा परपेंडिकुलर ही होता है। तो यहाँ पर मीडियन और एल्टीट्यूड भी समझ में आ गया। मीडियन क्या काम करता है, एल्टीट्यूड क्या काम करता है, ठीक है ना। एल्टीट्यूड बता देता है कि ट्रायंगल की हाइट कितनी है, और मीडियन क्या कर देता है, उस ट्रायंगल को दो पार्ट में या फिर इक्वल एरिया के दो पार्ट में उसको डिवाइड कर देता है। अब बात कर लेते हैं आगे में प्रॉपर्टीज के बारे में। तो ट्रायंगल की क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो पढ़ेंगे अब अपन। तो प्रॉपर्टीज में पढ़ लेते हैं अपन, तो नीचे से पढ़ते हैं अपन, लास्ट से स्टार्ट करते हैं। स्पेशल ट्रायंगल, स्पेशल ट्रायंगल में दो है, एक है इक्विलेटरल ट्रायंगल और आइसोस्केलेस ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा, मैंने बता दिया इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, ठीक है। अपन दोबारा एक बार देखते हैं, दोबारा बनाते हैं इसको। इक्विलेटरल ट्रायंगल ये वाला हो गया, ठीक है। उसमें बस वही बात है कि ये वाला ट्रायंगल है। अब इसकी साइड्स तीनों की तीनों साइड क्या होगी, इक्वल होगी, तीनों की तीनों साइड इक्वल है। अब इक्वल होने से इनके तीनों एंगल होंगे ना, वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है ना। तीनों एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे। अब यहां पर देखो अपन बात कर लेते हैं कि तीनों एंगल इक्वल है, ठीक है, इक्वल होते हैं। अब कितने डिग्री के होंगे वो भी अगर निकाले अपन तो अपन जानते हैं कि एक ट्रायंगल में अगर अपन तीनों एंगल का सम कर दे तो उसका मेजरमेंट हो जाता है 180 डिग्री, ठीक है। अब 180 डिग्री अपन को पता है एंगल तीनों के तीनों क्या है, इक्वल। एंगल ए इक्वल है एंगल बी और एंगल बी इक्वल है एंगल सी। तो मैं यहाँ पर यू भी तो लिख सकता हूं ना, या तो लिख दूं 3 एंगल ए या फिर 3 एंगल बी या फिर 3 एंगल सी और इक्वल कर दूं 180 डिग्री, लिख सकता हूं, है ना। तीनों एंगल, तीन एंगल के लिए लिख सकता हूं 3 में, ए के, बी के और सी के, इक्वल में। अब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल और ये भी इसके इक्वल है। तो मैं यूं मान लेता हूं एंगल ए है वो इक्वल है 180 डिग्री, है ना। यहां पर क्या था, ये मल्टीप्लिकेशन में, और इक्वल के राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या आ जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन में है तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो डिवाइड में आ गया। और काटते हैं अगर इसको 3 की टेबल से तो कितना आ जाएगा 16, कितना हो गया 16 डिग्री। यानी तीनों एंगल कितने डिग्री के होंगे, 60 डिग्री के होंगे, ठीक है ना। तीनों एंगल कितने डिग्री के होंगे, 60 डिग्री के होंगे। ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी अपन को मिल जाती है किसमें, इक्विलेटरल ट्रायंगल में। और आइसोस्केलेस ट्रायंगल में क्या हो जाता है कि ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है, यूं मान लो, और इसके दो जो साइड है वो दोनों साइड इक्वल है आपस में। अब ये दोनों साइड इक्वल तो है, लेकिन इन दोनों साइड के जो ऑपोजिट साइड होगी, इन दोनों साइड्स के ऑपोजिट जो साइड होगी अपने पास वो भी इक्वल होगी। जैसे ये वाली साइड है ए बी और ये वाली साइड है ए सी। अब ए बी के ऑपोजिट जो एंगल है अपना, ए बी का ऑपोजिट एंगल कौन है,
ये वाला एंगल है सी, और ए सी के अपोजिट एंगल कौन है, बी। ठीक है ना, यानी ए बी अपने पास दो साइड हैं और वो इक्वल हैं, और अगर ये इक्वल है आइसोस्केलिस हो जाएंगे ट्राइंगल। और आइसोस्केलिस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि यहां पर इसके ऑपोजिट जो भी एंगल है, यानी ए बी साइड्स के ऑपोजिट एंगल कौन था, एंगल सी, यानी एंगल सी इक्वल हो जाएगा ए सी के ऑपोजिट साइड में कौन एंगल था, ए सी के ऑपोजिट साइड में एंगल था बी, तो एंगल बी। ठीक है ना, ये एंगल बी, इस तरीके से एंगल सी और बी इक्वल हो जाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखना, कोई भी ट्राइंगल की दो साइड्स अगर इक्वल हो तो उसके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। अब ये बात कर लेते हैं ऊपर से एक्सटीरियर एंगल की। ठीक है, एक ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल कब होगा, जब उसकी एक साइड्स को एक्सटेंड कर दे अपन या फिर प्रोट्रूड कर दें, है ना, एक साइड्स को अपन एक्सटेंड कर दे थोड़ा सा। अब ये वाला एक्सटेंड हो गया तो यहां पर एक एंगल बनेगा इस तरीके से, यहां पर एक एंगल बनेगा इस तरीके से। अब ये वाला एंगल देखो, ये वाला एंगल इन दोनों एंगल के, एंगल बी और एंगल ए के इक्वल होगा, एंगल बी और एंगल ए के इक्वल होगा, है ना, ध्यान में रखना। अब ये इक्वल कैसे होगा, ये अपन को प्रूफ करना है। देखो अपन को प्रूफ करना है, प्रॉपर्टीज बता देता हूं मैं इसकी। प्रॉपर्टीज तो ये बोल रही है कि आपका जो एंगल ए है ना, और जो एंगल बी है, वो उन दोनों का सम करने पर आपका बनेगा एंगल सी, जो एक्सटीरियर होगा। ठीक है ना, एक्सटीरियर वाला बनेगा, है ना, इंटीरियर वाला नहीं बनेगा, एक्सटीरियर वाला बनेगा, यानी ये वाला एंगल बनेगा। यहां पर मैं इसको नाम दे दूं एक ए बी सी डी ई, ठीक है, ई नाम दे देता हूं। तो अगर मैं इस सी को अगर लिखूं एक्सप्लेन करके पूरा, तो यहां पर यह आ जाएगा ए सी ई, ए सी ई। ठीक है, अब इसको प्रूफ करते हैं अपन, ये है क्या सही में। देखो इसके जो लाइन अपनी ए बी, इस लाइन के पैरेलल एक लाइन अपन बना लेते हैं, इस लाइन के पैरेलल एक लाइन अपन बना लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से एक पैरेलल लाइन बना ली जो आगे तक जा रही है। अब यहां पर ये वाला एंगल जो ए सी ई था वो दो पार्ट में टूट जाएगा। ठीक है, अब दो पार्ट का ये मान लेते अपन x और ये वाला मान लेते अपन y। ठीक है, ये वाला पार्ट मान लेते हैं x और ये वाला पार्ट मान लेते हैं अपन y। अब x वाला एंगल और y वाला एंगल देखो जरा गौर से, एंगल ए बी और सॉरी साइड ए बी और साइड ई डी, यहाँ पे डी नाम देता हूं, ई डी इक्वल पर पे पैरेलल है ना, ए बी साइड पैरेलल है सी डी के। ठीक है, इस तरीके से ये दोनों साइड पैरेलल अपने पास। पैरेलल की कुछ कंडीशन थी, वो क्या करता है, यहाँ पर पिछले पार्ट में अगर जाके देखोगे ना लाइन एंड एंगल के, तो वहां पर आपको मिल जाएगा कि ये वाला देखो ये जेड से बन रहा है एक, है ना, जेड से बन रहा है बी ए सी डी, है ना, जेड से बन रहा है इस तरीके से। और जेड शेप बनता है तो जेड शेप के इंटीरियर एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। कौन से एंगल से, अल्टरनेट एंगल से, है ना, इक्वल होते हैं। तो अपन यहां पर क्या बोल सकते हैं कि एंगल बी ए और सी इक्वल होगा एंगल ए सी डी के, है ना, और रीजन क्या होगा, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। ठीक है ना, रीजन हो जाएगा अल्टरनेट एंगल। अब फिर बात कर लेते हैं एंगल बी की। अब देखो यहां पर एंगल बी एक एफ शेप बन रहा है क्या, इस तरीके से एफ शेप बन रहा है अपना, एक एफ शेप बन रहा है क्या, देखो यहां पर इससे बनाते हैं अपन एफ शेप, बना एफ शेप दिख गया। अब यहां पर देखो एंगल बी, ये वाला एंगल बी और ये वाला एंगल देखो, ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल मिल रहे हैं क्या, इनकी अगर अपन देखें, ये देखो और
ये देखो इनकी जो डायरेक्शन है वो भी सेम है, ठीक है, दोनों एंगल इंटीरियर ही है, ठीक है, और इतना ही था, दो सेम चीज मिल गई अपने पास तो ये इक्वल हो सकते हैं, तो कोरेस्पॉन्डिंग ये एंगल बन जाएंगे अपने। तो यहां पर ये वाले दोनों एंगल कोरेस्पॉन्डिंग है और कोरेस्पॉन्डिंग बताता है कि दोनों एंगल इक्वल होते हैं। तो एंगल ए बी सी इक्वल होगा एंगल डी सी ई के, और रीजन क्या हो जाएगा इसका, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। रीजन हो जाएगा इसका कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब देखो अपने पास एंगल ए एंगल बी इक्वल है एक्स वाई के, मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं यहां पर ऐसे का ऐसी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा एंगल बी ए सी प्लस एंगल ये वाला ए बी सी, और इक्वल में ये राइट हैंड साइड का ए सी डी, और प्लस इधर का भी राइट हैंड साइड का एंगल डी सी ई। जब अपन प्लस करते हैं ना कोई भी इक्वेशन हो वगैरह, तो इक्वल के राइट हैंड साइड में जो भी हो वो अगले वाली इक्वेशन के इक्वल में राइट हैंड साइड के ही वो क्या करेंगे सम होंगे, और जो राइट हैंड साइड में जो लेफ्ट हैंड साइड में होंगे वो दूसरी इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड वाले ही प्लस होंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन प्लस कर दिए। अब यहां पर अगर गौर करें बी ए सी कौन है भाई, बी ए और सी, बी ए सी तो एंगल ए है, यानी एंगल ए, प्लस ए बी सी एंगल बी है, तो एंगल बी इक्वल्स टू ए सी डी एंगल है अपने पास एक्स, ठीक है, एंगल एक्स, और प्लस फिर एंगल है डी सी ई एंगल अपने पास वाई एंगल है ये वाई, और x और y को दोनों को अगर अपन ऐड कर दे तो अपने पास एक एंगल बनेगा ACE। अगर इन दोनों को ऐड कर दे तो ACE या FNU वाले दोनों को हटाकर सीधा अपने पास एंगल के क्या बच गया ACE, तो एंगल हो जाएगा अपना ACE, ठीक है, किसके है, एंगल A प्लस एंगल B के। यही अपन को प्रूफ करना था, ऊपर जो लिखा हुआ है अपना ये वाला, ठीक है, समझ में आ गया। तो एक्सटीरियर एंगल, जो भी ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल होगा वो इन उस एंगल के ऑपोजिट साइड में, इस एंगल के ऑपोजिट साइड में इंटीरियर एंगल होंगे उनका सम के इक्वल होगा, ठीक है ना, ध्यान में रखना ये बात। आगे वाले पे चल लेते हैं अपन, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो ट्राइंगल के जो तीन एंगल होंगे उनको ऐड करने पर 180 डिग्री आता है, ये अपन प्रूफ करेंगे। चलो अपन देख लेते हैं इसमें तीनों एंगल का सम, ठीक है। अब तीनों एंगल का सम करने के लिए ये वाला एंगल ए बी और सी, इसके लिए अपन क्या करेंगे, एक मेथड अपनाएंगे, ठीक है, तीनों एंगल को सम करने के देखने के लिए कि भाई ये तीनों एंगल का मेजरमेंट कितना होता है ये अपन देखेंगे। यानी अपन बोल रहे हैं कि एंगल ए और एंगल बी प्लस एंगल सी कितना आता है, कितना आता है, ये अपन को पता है, वैसे 180 डिग्री आता है, लेकिन अपन इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है ना, और देखेंगे कि कितना आता है। अब अपन आगे बात कर लिया अगर एंगल ए बी सी में, तो देखो यहां पर एक बी सी जो लाइन अपने पास बी सी, उसके पैरेलल एक लाइन बना लेते हैं अपन ऊपर ए पर, उसके पैरेलल एक लाइन बना लेते हैं अपन इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से एक पैरेलल लाइन बना ली। अब यहां पर देखो एक जेड शेप बन जाएगी, ये वाली जेड शेप बन जाएगी, ये बन गई, एक तो ये जेड शेप बन गई अपने पास, ये वाली, तो इसके जो भी यू मान लो, देखो एक ये जेड शेप है अपने पास, है ना,
तो इसका इंटीरियर एंगल और इसका इंटीरियर एंगल इक्वल होगा, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। और इसकी जेड शेप देखें यहां से, तो ये देखो, तो ये वाला एंगल बी पर और ये वाला एंगल इक्वल होगा, है ना। अब थोड़ा सा नामकरण और कर देते हैं, ठीक है। तो एंगल अपने पास देखो ई ए और बी, ई ए बी इक्वल होगा किसके, ये वाला एंगल इक्वल है इस वाले एंगल के और ये वाला एंगल इक्वल है इस वाले एंगल के, ठीक है ना। तो एंगल बी के इक्वल होगा, यानी ए बी सी के इक्वल होगा, एंगल ए बी सी के इक्वल होगा, ठीक है भाई। अब फिर बात कर लेते हैं एक और की, तो एंगल अपने पास एक और है एफ ए ई, एफ ए ई इक्वल होगा अपने पास एंगल ए सी बी के, ए सी बी के इक्वल है। और है क्यों इक्वल, अल्टरनेट एंगल से, जेड शेप बन रही थी और जेड शेप बनाता कौन है, अल्टरनेट एंगल बनाता है, तो अल्टरनेट एंगल से ये तो इक्वल हो गए। अब फिर बात कर लेते हैं, यहाँ पर ये वाला एंगल तो इक्वल हो गए, यानी बी वाला एंगल भी ऊपर है और सी वाला एंगल भी ऊपर है और ए वाला एंगल ऊपर ही है, यानी तीनों एंगल यहाँ पर इस लाइन पर है। कौन सी वाली लाइन पर, ई एफ वाली लाइन पर है ना, इस वाली लाइन पर है तीनों एंगल। और अपन जानते हैं कि एक लाइन पर उसके एंड पॉइंट को छोड़ दो तो उस लाइन पर बनने वाला हर एक एंगल 180 डिग्री का होता है, अपन को ये पता है। यानी यहां पर ये वाले सारे के सारे एंगल कितने डिग्री के होंगे, 180 डिग्री के होंगे, ठीक है ना। लीनियर पेयर से मान लो आप, लीनियर पेयर की कंडीशन भी बोलती है ये वाली, तो एंगल ई ए बी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल सी ए एफ इक्वल होगा 180 डिग्री से। रीजन क्या है, लीनियर पेयर, ठीक है, लीनियर पेयर रीजन हो जाएगा अपना, लीनियर पेयर था। अब ये वाले एंगल तीनों के तीनों क्या 180 डिग्री, लेकिन ई ए बी के तो इक्वल है कौन, ए बी सी, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं ए बी सी इक्वल है ना। फिर बी ए सी के कौन इक्वल है भाई, बी ए सी के कोई भी इक्वल नहीं है, तो एंगल बी ए सी ऐसा कैसे रह जाएगा। फिर एंगल सी ए एफ के कौन इक्वल है, सी ए एफ के इक्वल है ए सी बी, तो एंगल ए सी बी इक्वल हो जाएगा और इक्वल में 180 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, इक्वल में 180 डिग्री आ जाएगा। ए बी सी एंगल कौन सा था, बी का, फिर बी ए सी एंगल कौन सा था, ए का, और फिर ए सी बी एंगल कौन सा था, सी का, यानी 180 डिग्री। यानी अगर एंगल तीनों को ऐड करते हैं तो अपना मेजर कितना आता है, 180 डिग्री आता है। तो ये अपना प्रूफ हो गया अभी तक। अब आगे थर्ड पे चलते हैं, सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। अरे सिंपल सी बात है, कोई ये वाली ट्राइंगल है ना, ये इतनी बड़ी 3 साइड की ट्राइंगल है अपने पास ये वाली। अब इस 3 साइड्स की ट्राइंगल में कोई भी 2 साइड से ऐड कर दो, वो दोनों का ऐड करने पर, उनका सम करने पर जो भी कैलकुलेशन होगी, ठीक है, जो भी डिजिट आएंगे अपने, वो डिजिट हमेशा इस तीसरी लेंथ से ग्रेटर देन ही होगी, बड़ी ही होगी, छोटी कभी नहीं हो सकती। या तो बराबर हो सकती है या फिर बड़ी हो सकती है, छोटी कभी भी नहीं हो सकती। एग्जाम्पल ले लो आप, जैसे देखो ये वाला है एक ट्राइंगल, ठीक है। अब इस वाले ट्राइंगल में आप कोई भी लेंथ जोड़ो, ये वाली ऐड कर दो इसके साथ, या फिर ये वाली ऐड कर दो इसके साथ, ठीक है, या फिर ये वाली ऐड कर दो इसके साथ, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो अपन कर लेते हैं यहाँ पर क्या, ये 2 ऐड कर लेते हैं। ये वाली अगर ऐड करोगे ना आप, तो इस थर्ड वाली जो साइड है ना, इससे बड़ी ही साइड मिलेगी आपको, इससे बड़ी ही साइड मिलेगी आपको, हमेशा इससे बड़ी ही साइड मिलेगी। और एक बात का ध्यान रखना, राइट ट्राइंगल में, राइट ट्राइंगल की ये कंडीशन होगी
कि जहां पर आपका सबसे जो लंबी साइड है, ठीक है ना, जो सबसे लंबी साइड है, फिर मान लो जिसकी लेंथ सबसे ज्यादा है, तो इस वाली साइड की लेंथ सबसे ज्यादा है, तो इसके ऑपोजिट साइड में हमेशा 90 डिग्री एंगल होगा, इसके अपोजिट साइड में ही हमेशा 90 डिग्री एंगल होगा, ठीक है ना। तो ये थर्ड भी इस तरीके से थी, कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है, इस तरीके से है। फिर बात कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम एक स्पेशल थ्योरम है, यूं मान लेना आप, पाइथागोरस थ्योरम एक स्पेशल थ्योरम है और सबसे ज्यादा यूज होने वाली थ्योरम है ये वाली। तो ध्यान रखना, जो राइट ट्राइंगल होंगे पाइथागोरस थ्योरम हमेशा उस पर ही लागू होगी, जो राइट ट्राइंगल होंगे ना हमेशा पाइथागोरस उस पर ही लागू होगी। अब इस राइट ट्राइंगल में देखो, ये वाली जो लाइन है, पहले नामकरण कर देते ए बी और सी, जो बी सी अपने पास, इस बी सी को बोलेंगे अपन यहां पर बेस, ये वाली बेस है, ठीक है। और ए बी वाली लाइन, ए बी वाली लाइन देखो बेस के कौन से में है, परपेंडिकुलर में है ना, परपेंडिकुलर में है ना, तो परपेंडिकुलर में होने के कारण इसको क्या बोल दिया अपन ने, परपेंडिकुलर साइड बोल दी। परपेंडिकुलर। और जो 90 डिग्री है, जो 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड है, ऑपोजिट साइड कौन सी होगी, ये वाली 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड वाली, जो 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड वाली साइड है, वो साइड को बोलेंगे अपन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस, ठीक है ना। तो हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर इस तरीके से होगी। इसको शॉर्टकट में लिखते हैं H, इसको शॉर्टकट में लिखते हैं B और इसको शॉर्टकट में लिखते हैं P, ठीक है ना। जो भी नाम है उसके फर्स्ट जो डिजिट होगा, वर्ड होगा, ये अल्फाबेट होगा, उसके हिसाब से अपन इसको नाम दे देंगे। इसको B बोलेंगे, P और ये H, ठीक है। अब पाइथागोरस क्या बोलता है, पाइथागोरस ने एक रिसर्च की, उसने बोला कि जो आपकी हाइपोटेनियस है ना, उस हाइपोटेनियस का आप स्क्वायर कर दो और इक्वल में आपके जो दोनों साइड हैं, ये वाली दोनों साइड परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर दो और उनको ऐड कर दो, और जो बेस है उसका स्क्वायर कर दो और ऐड कर दो। इस तरीके से अगर आप करोगे तो इन दोनों का स्क्वायर का सम हमेशा इक्वल होगा हाइपोटेनियस के स्क्वायर के, हाइपोटेनियस के स्क्वायर के इक्वल होगा। यानी पाइथागोरस और ये वाली थ्योरम दोनों लगभग सेम है। ये तो क्या बोलती है कि उसके इक्वल हो सकता है या फिर ग्रेटर देन हो सकता है, लेकिन पाइथागोरस बोलता है कि जो आपकी हाइपोटेनियस है और कंडीशन क्या होनी चाहिए कि 90 डिग्री एंगल ही होना चाहिए, कंडीशन 90 डिग्री एंगल ही होना चाहिए, या फिर मान लो राइट ट्राइंगल ही होना चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल ही होना चाहिए, तभी ये पाइथागोरस थ्योरम उस पर अप्लाई होगी, वरना नहीं होगी। और एक अमेजिंग बात बताऊं क्या है कि अपनी जो भी आसपास की जो भी चीजें हैं वो ऑलमोस्ट 90 डिग्री पर ही है। 90 डिग्री, ऐसी बहुत चीजें कम मिलेगी आपको जो 90 डिग्री पर ना हो। एक बार इसे नजर फंसा के देख लो आप, कहीं पर भी आपको हमेशा कोई भी चीज मिलेगी वो 90 डिग्री पर ही मिलेगी। इसलिए पाइथागोरस थ्योरम बहुत यूजफुल होती है। अब ये वाली थ्योरम में क्या बोलता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर हमेशा इक्वल होगा जो आपकी दो बाकी बची हुई साइड है परपेंडिकुलर और बेस, उन दोनों का अलग अलग स्क्वायर करके और फिर उनको सम कर दो, ठीक है ना, तो वो हमेशा इक्वल हो जाएगा और इसी को बोलते हैं अपन पाइथागोरस थ्योरम। तो अब तक के लिए इतना काफी है, अगली लेक्चर में अपन और बात करेंगे।